ओम शांति। अंतिम समय प्रमाण। मधुबन घर से विशेष। हम भाई बहनों को संपूर्ण बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, विघ्न और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कराने के लिए विशेष पुरुषार्थ। इस अप्रैल मास में हम भाई बहनों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए विशेष अटेंशन आया। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए आपस में संस्कार मिलन की रास करते हुए संगठन को शक्तिशाली बनाओ, जिसके लिए बाबा ने विशेष युक्ति बताई। संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक बनना हो वहाँ बालक नहीं बनो, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनो। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले डायरेक्शन प्रमाण उस पर चलते चलो। अपनी स्थिति को अचल अडोल एक मत एक रस बनाने के लिए विशेष अटेंशन आया। अपने स्थानों को तपस्या कुंड बनाओ, सदा योग की अग्नि प्रज्वलित रहे, अर्थात सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहे। अपना समय संकल्प श्वास बाबा की सेवा में सफल करें। सेवा के साथ साथ विशेष अटेंशन आया। अपनी स्थिति का भी अटेंशन हो, अर्थात सेवा और स्व के पुरुषार्थ का बैलेंस हो। सेवा ऊपर उठाने वाली हो, ना कि गिराने वाली। तो अप्रैल मास का मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए 1 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया। बाप दादा समय की समीपता प्रमाण अभी संस्कार मिलन की महाराज देखने चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट करना, दूसरों से संस्कार मिलाने का तब संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कार को मिला देगी। बाप दादा समय प्रमाण, समय की समीपता प्रमाण अभी संस्कार मिलन की महाराज देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्टमेंट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को पहले ही बता दिया, आप पूर्वज आत्माएं हो। रहम दिल पिता परमात्मा की रहम दिल संतानें हो। तो हर एक आत्मा पर रहम दया का भाव हो, क्योंकि कोई परवश है, कोई आत्मा क्रोधी है, कोई कैसी कोई कैसी, पर हर आत्मा बाबा की बच्ची है। तो हम उनके पूर्वज हैं। हमें रहम क्षमा और उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है। उनके संस्कारों को स्वयं में मिलाने के लिए स्वयं को एडजस्ट करना है। 2 अप्रैल को विशेष अटेंशन आया। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो, जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा, तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो, अर्थात स्वयं को मधुरता संपन्न बनाना है। मीठे बोल मधुर बोल बोलना है। हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है।
कोई कैसे भी व्यवहार वाली आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, पर हमें उन पर उपकार करना है, कटाक्ष नहीं करना। कड़वे व दुखदाई बोल नहीं बोलना। 3 अप्रैल को संस्कार मिलन की रास करने हैं। विशेष इशारा आया। वर्तमान समय स्वयं को समापन इतना मिटा देना है जो यह शब्द भी समाप्त हो जाए कि यह मेरे संस्कार हैं, यह मेरी नेचर है। जब हर एक की नेचर बदलेगी तब आपके अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार एक समान हो जाएं, तो एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। अर्थात बाबा कहते सतयुग की स्थापना के लिए, सतयुग के लायक बनने के लिए आप बच्चों को अपने संस्कारों को मिलाना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ एक धर्म, एक राज्य है, कोई टकराव नहीं। तो वह जाने के लिए अभी संगम युग पर ही प्रैक्टिकल में वहाँ के संस्कार धारण करने हैं, जिसके लिए ही बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि वर्तमान समय स्वयं को समा पर इतना मिटा देना है जो यह शब्द भी समाप्त हो जाए कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। जब हरेक की नेचर बदलेगी तब बाबा कहते आपके अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। जैसे हाथ मिलाकर मिलते हैं, पर यहाँ संस्कार मिलाकर मिलना है, क्योंकि अब हमको जाना है नई दुनिया सतयुग में। 4 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहम दिल, पर उपकार आदि है, ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हैं। सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी बन संस्कार मिलन करना है। यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना, अर्थात अपने संगठन में एक मत होने के लिए एक दूसरे को रिगार्ड देना, एक दूसरे के सहयोगी बनना, एक दूसरे के स्नेही बनना। बाबा कहते यही महानता है। एक दो के संस्कारों को जितना जितना मिलाते जाएंगे, उतना उतना संपूर्णता को और समय को समीप लाते जाएंगे। 5 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया कि जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दूसरे के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव वाले बनो, क्योंकि अब हमें जाना है नई दुनिया सतयुग में, जहाँ एक धर्म होगा, एक मत होगी, एक राज्य होगा। तो ऐसे संस्कार अभी संगम युग पर ही धारण करने हैं, जिसके लिए बाबा कहते तुम बच्चों को संस्कार मिलन मनाना है। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में मिलजुल कर रहना है। 6 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को
एक दो से मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर कोई निंदा कर देता है तो अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं। लेकिन स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे तो संस्कार नहीं टकराएंगे, अर्थात मैं और मेरेपन को त्यागना, इच्छा मनोकामनाओं को त्यागना, यही आधार है संस्कार मिलन का। क्योंकि बाबा कहते स्तुति में और निंदा में हर समय समान स्थिति हो। 7 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। 8 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव, पुराने संस्कारों और विकर्मों का किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवीय परिवार प्रिय होगा, संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। 9 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, यह देह रूपी वास्तविक किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा, अर्थात सहज प्राप्ति के लिए बाबा कहते अपने को पुराने स्वभाव संस्कारों से न्यारा बना लो। किसी के स्वभाव संस्कारों से प्रभावित ना हो, क्योंकि कहीं भी आकर्षण होगा तो संस्कार मिलन नहीं कर सकेंगे। 10 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी हैं। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर हैं, तब बाप जो है, जैसे हैं वैसे दिखाई दे और प्रत्यक्ष हो। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए विशेष 2 बातें। पहली बात बाबा ने बताई, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए बाबा ने कहा, अपने को चेंज करो। दूसरी बात बाबा कहते, संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। यही बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है। ओम शांति।